जब डिडक्शन है एटीसी, तो एटीसी का जो डिडक्शन है उसकी लिमिट कितनी है, 1,50,000 है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें कवर होती है वो एटीसी के अंदर कवर होती है। अराउंड कुछ 23 आइटम्स है जो एटीसी के अंदर तुम्हारी कवर होती है। जैसे कि यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन तो यूनिट लिंक इंश्योरेंस है, बराबर है। उसके साथ साथ एलआईसी के म्यूचुअल फंड्स है, फिर एलआईसी पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है वो आता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलआईसी पॉलिसी वाला है। देख क्या बोला, एलआईसी पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो तेरे को मिलेगा किसके ऊपर, इंडिविजुअल उसके खुद के ऊपर, स्पाउस के और उसके बच्चों पे मिलेगा, चाइल्ड पे, चाहे मैरिड होवे, चाहे सिंगल होवे, चाहे डिपेंडेंट हो, चाहे इंडिपेंडेंट होवे। खाली किसके पे ऊपर मिलेगा, तुम्हारे खुद पे, तुम्हारे स्पाउस पे, तुम्हारे बच्चों पे, चाहे वो डिपेंडेंट होवे, इंडिपेंडेंट होवे, मैरिड होवे, सिंगल होवे, सबको मिले। ठीक है, पेरेंट्स पे नहीं मिलेगा। ठीक है, फैमिली की डेफिनेशन के अंदर खाली तुम खुद, स्पाउस और खाली कौन आवे, चिल्ड्रन जावे, चाहे डिपेंड करते होवे, चाहे ना करते हो, चाहे मैरिड होवे, चाहे सिंगल हो। और एचयूएफ के अंदर कौन आवे, एचयूएफ के फैमिली मेम्बर आवे। इसमें ये जो है ना वो तुम्हारे को याद रखना है, सीधा सिंपल याद रखने का। अगर पॉलिसी 2012 के पहले ली है तो 20%, 2012 से 13 के बीच में लिएगी तो 10%, और 2013 के बाद लिएगी और तुम डिसेबल पर्सन हो, 80U वाले या 80DD वाले हो, डिसेबल पर्सन हो, तो तुम्हारे क्या होगा, 15% होगा। अगर नॉर्मल इंसान है तो 10%। सिंपल याद रखने का, 12 पहले है 20%, 12 के बाद नॉर्मल लोगे 10%, 12-13 के बीच में डिसेबल पर्सन है तो 10%, ने 13 के बाद डिसेबल पर्सन है 15%। बराबर है, ये टेबल तुम्हारे को याद रखना है। उसके साथ साथ क्या आएगा, तो भाई कोई भी प्रीमियम वगैरह तुमने पेड किया आएगा, या कुछ भी प्रोविडेंट फंड के अंदर तुमने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है, कुछ भी ट्यूशन फीस वगैरह तुमने पे की है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर तुमने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया हुआ है, या नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर तुमने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है, या 5 ईयर टर्म डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, नाबार्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर तुमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये सब चीज़ कहाँ पे जाती है, एटीसी के अंदर जाती है। ठीक है, इसका सम्स हम लोग देखेंगे, एटीसी का सम्स। ये टेबल तुम्हारा कंपलसरी याद रखना है, टेबल याद होगा तो तुम लोग को क्या होगा, सम्स आएगा, बाकी तो नहीं। क्या बोला हुआ है, एटीसी का डिडक्शन हमारे को चाहिए। एटीसी के डिडक्शन में एलआईसी का डिडक्शन मिलेगा किसको, खाली तुम्हारे को, स्पाउस को, डिपेंडेंट चिल्ड्रन को, और किसी का नाम मिला। देख क्या बोला हुआ है, डेट वाइज अपन ने देखा, बराबर। देख मिस्टर शाह आएगा, बराबर है, उसने क्या किया हुआ है, एलआईसी की पॉलिसी वगैरह ली है। एलआईसी है ऑन द लाइफ ऑफ इज मैरिड डॉटर के ऊपर है, 3,000 की पॉलिसी ली है। कब ली थी, 2010। तो 2010 में परसेंटेज कितने थे, 20% थे। 10,000 की पॉलिसी है, 10,000 के 20% करूँगा तो कितना आएगा, 2,000 आएगा। और मैंने पे कितना किया है, 3,000। तो 2,000 और 3,000 दोनों में से छोटा कौन सा, 2,000, तो 2,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा। उसी तरीके से मैं क्या किया हुआ है, अपने खुद की लाइफ के ऊपर उसने क्या किया हुआ है, एलआईसी निकाली है। कितने का, 1,300 रुपये का। पॉलिसी कब ली, 2012-13। 12-13 में कितने परसेंटेज था, 10% था, बराबर है। कितने की पॉलिसी है, 30,000। 30,000 के 10% निकालूंगा तो आएगा कितना, 3,000। और मैंने पे कितना किया है, 1,300। दोनों में से छोटा कौन सा, 1,300। उसके साथ साथ एलआईसी की पॉलिसी ली है, किसकी, इसके ब्रदर की। ब्रदर का नाम है, फैमिली में आवे कौन, वो खुद, स्पाउस आवे, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मैरिड, अनमैरिड, चिल्ड्रन आवे। ठीक है, तो ब्रदर का नहीं आएगा डेज, दोनों का प्लस कर देंगे, कितना आएगा, 3,300 आएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, एलआईसी की पॉलिसी ली है अपने खुद के ऑन लाइफ के, 15,000 रुपये पॉलिसी पे करी, 2011 है। तो 2011 में तो कितने परसेंटेज था, 20% था। तो 1,00,000 के 20% करूँगा तो 20,000 आएगा। और यहाँ पे कितना है, 15,000। 20,000 एंड 15,000 विच इज़ लोअर, 15,000, तो 15,000 मिलेगा। इसके बाद एलआईसी की आप लोगों ने पॉलिसी ली है कि मैरिड सन की, तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा। 2012-13 में लिए तो 12-13 में तो 10% का डिडक्शन था, 2,00,000 के 10%,
20,000 आएगा। पॉलिसी का पेमेंट कितना किया है 25,000, विच एवर इज़ लोअर 20,000 का डिडक्शन मिलेगा। बराबर। इसके बाद LIC की पॉलिसी हम लोगों ने ली है किसकी, डिपेंडेंट सिस्टर की। डिपेंडेंट सिस्टर का नाम मिला डेज, किसका मिले, खुद का, स्पाउस का, बच्चों का, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे मैरिड हो कि अनमेरिड हो, ठीक है। उसके साथ साथ PPF फंड वो तो पूरा मिल जाएगा, ट्यूशन फी का भी पूरा मिलेगा, 10,000 रुपये ये जो भी यूनिट लिंगेगा, HDFC की लोन का आएगा, बराबर। इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया उसका भी पूरा मिलेगा, 5 ईयर का जो भी है टैक्स सेविंग के अंदर डाला उसका भी पूरे का पूरा मिलेगा। फिर पेंशन फंड जो भी है LIC के उसके अंदर भी अपने किया वो भी पूरे का पूरा मिलेगा। वो जो बाकी की जो 23 आइटम्स है कि ना उसके अंदर ये सब कवर होता है। ये सब का प्लस करेंगे तो टोटल होगा कितना, 2,15,000। जबकि ATC में ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्शन मिलता कितना आएगा, 1,50,000 मिलता है। तो 2,15 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 1,50 का हमारे को डिडक्शन मिलेगा, ठीक है।